નમસ્કાર, હું સારિકા બુટાણી आदर्श स्कूल में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 2 ईदगाह। बच्चों, अभी तक हमने ईदगाह में हामिद और अमीना के बारे में जाना और उसके मित्र क्या करते हैं वह जाना। उसके बाद हमने आधा पाठ पढ़ा जिसमें अमीना का बेटा और हामिद का माँ और बाप मर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था? क्यों? क्योंकि उसे थकता नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्के फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चल गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों के भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुकता है, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृव्रत का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों के कम उत्साहित नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों के लटकती हुई है। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रे का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरी और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। ये सब हामिद के मित्र हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर खाओ, यानी कि कितनी बार घुमाता है। 3 पैसों तो उसके पास है। अपने कोसों का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद अपना 1 पैसा नहीं बिगाड़ सकता, उसके आगे है। सब चरखियों से उतर रहे हैं। खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। कतार मतलब लाइन। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहता है। खिलौने बहुत सुंदर थे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी वाला और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चल आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है। जो खिलौना खरीद रहा है उसका वर्णन अभी चल रहा है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ालने ही चाहता है। अब आगे पढ़ते हैं। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरा है, वह हामिद का मित्र है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ से कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसा खिलौना किस काम के? उन्होंने लेकर
क्या रखे? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, यानी कि अलग है। अभागे के पास 3 पैसे है। अभागा क्यों? क्योंकि उसके माता और पिता नहीं है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है, क्योंकि उसको भी खाने की इच्छा हुई थी। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोहे की चीज़ लड़के का क्या काम करेगी। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुकता है। हामिद ने ना तो चक्कर में बैठा, ना ही उसने मिठाइयाँ खरीदी, ना ही उसने खिलौने खरीदे। लेकिन वह कहाँ रुका? लोहे की दुकान पर। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। क्या कभी आपने चिमटा देखा है? चलो मैं दिखाऊं। ये है चिमटा। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां भी कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूटकर बर्बाद हो जाता है। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते। रोज हाथ जला लेती है। हामिद की जो अम्मी है वह रोज हाथ जला लेती है। देखो, हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उसे पर कहते हैं, मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ? आपका मुँह सड़ेगा, फोड़े फुसिया निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएगा और मार खाएगा। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचते हैं और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब सही, किसी के कुछ मांगने तो नहीं चाहता। उसने दुकान से पूछा, यह चिमटा कितने का है? अब जाके वह पूछता है, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियाँ न सुने, यानी कि जो दुकानदार खराब बोले कि इतने पैसे में आता है वह उसे सुनना ना पड़े, इसलिए हामिद आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने धुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। हामिद ने चिमटा कैसे यूज़ किया? मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगियों यानी कि उसके मित्र के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे का जमीन पर पटका कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिराओ, सारी पसरियाँ चूर चूर हो जाएगी, क्योंकि भिश्ती मिट्टी का था, वो तो टूट जाएगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे को काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए।
तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटों का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जो खिलौने हैं वो मिट्टी के हैं और जो चिमटा है वो लोहे का हो, इसलिए वह जीत ही जाएगा। सभी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरे की ओर उपेक्षा से देखा। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी को पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की जिंदगी लगा दे। ढब ढब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगी मेरा बहादुर चिमटा। आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। उसने जो खरीदा है वह उसका पक्ष ले रहा है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अपनी ओर सभी को खींचने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी वस्तु क्या कर सकती है वो सबको दिखाना होता है। हामिद ने चिमटा खरीदा था किसके लिए? दादी के लिए, पर सभी मित्र के सामने कैसा रखा? जैसे खिलौना है, यानी कि अपनी वस्तु की कभी अनकदर मत करो। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास खड़े हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो चिमटा नहीं मिल सकता, यानी कि वो किसी के पास पैसे भी नहीं मांगते हैं। मेला भी छूट गया है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने पैसे बचा रखे थे और ने 3-3, 4-4 और पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज न ले। कौन कौन से खर्च किए? किसी ने मिठाइयाँ खाई, किसी ने खिलौने खरीदे, कोई चक्कर में बैठा, लेकिन हामिद ने पैसे बचाए थे। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हमें भी देखे, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि हामिद ने अभी तक हाथ में लेकर देखा ही नहीं था। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में गए। कितने खूबसूरत खिलौने थे वो हामिद अंदर से जानता था, लेकिन वो खरीद नहीं सकता था, वो उसको किसी को पता नहीं था। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने वकील हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उसे चिमटे का प्रभाव था। चिमटे के कारण ही हामिद को उसने मित्र बनाया था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुश के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सिधारे। सुरलोक यानी कि वो भगवान के पास चला गया, भिस्ती टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठे नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रख गया। पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चूल्हा माटी में मिल गया। यानी कि 2 लोगों के खिलौने टूट गए, लेकिन हामिद के चिमटे को कुछ नहीं होगा। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ धुरे पड़े में डाल दी। अब वो टूट गया और रोने लगा, यानी कि उसकी शोर मातम हो गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब हामिद की बारी आई है। देखिए, ये है हामिद की अम्मा और ये है हामिद और उसका चिमटा। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, यानी कि आश्चर्यचकित हो गई। मेरे पास 3 पैसे थे, मैंने उसको खेलने के लिए, मिठाई के लिए, खिलौनों के लिए दे थे। ये क्या लाया? बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है कि
कई पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, यानी कि वह रोने लगी। दुख प्रकट किया उसने। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कुछ भी चीज न मिले जो यह चिमटा उठा लाया। हामिद अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। पहले वो क्यों क्रोधित हुई थी? क्योंकि उसने 3 पैसे हामिद को दिए थे खाने पीने के लिए, कुछ खिलौनों के लिए। लेकिन उसने कहा कि मैं रोज़ देखता हूँ कि रोटी सेकते हुए तेरी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैंने यह चिमटा खरीदा है तेरे लिए। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयों खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त यानी धीरज। इससे इतनी धीरज इससे रही होगी? अमीना का मन गदगद हो गया, यानी कि बहुत प्रसन्न हुई वह रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे। दामन फैलाकर हामिद को दवाएं देती जाती है और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती है कि हामिद ने लिया तो अमीना के लिए चिमटा था। फिर भी उसने अपने मित्रों में भी अपनी धाक जमा दी कि मेरा चिमटा सबसे अच्छा, और अपनी दादी अमीना की भी उसने खूब दवाएं ली। અમારી સાથે જોડાવા બદલ આભાર.